नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सभी लोग हिंदी के सेशन में आप लोगों से जुड़ने वाले हैं और एक बहुत बेहतर और एक शानदार टॉपिक के साथ डिस्कशन शुरू कर रहा हूं मैं। और ये सेशन बहुत ही लाजवाब होगा। व्याकरण के साथ हम जुड़ रहे हैं। व्याकरण हिंदी का एक अमूल अंग है। तो सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पर आपकी चर्चा कर रहा हूं वो टॉपिक आज का है समास। देखिए, हिंदी व्याकरण में ये समास टॉपिक के साथ आज की क्लास शुरू कर रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें, देखिए किसी भी विषय को जब पढ़ा जाए तो वो जो नाम होता है ना उस टॉपिक का अपने आप में समग्र रूप है। क्योंकि मैंने जहां तक निष्कर्ष पहुंचा है वो ये है कि अगर कोई टॉपिक का नाम बनाया गया है, निश्चित ही कुछ ना कुछ सोच समझकर बनाया गया होगा। तो मैं अगर इस समास शब्द पर बात करूं तो प्रभु जी एक बात ध्यान देंगे, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। अगर मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा अगर कह दूं तो टू शॉर्ट। क्या हो जाएगा? टू शॉर्ट। अब कोई बात को अगर हम कोई विस्तार में कहते हैं और उसे मुझे बहुत छोटा करना हो तो मैं समास शैली का प्रयोग करता हूं। जैसे मैंने कहा कि राजा का पुत्र बड़ा मेहनती है, तो ये लाइन अगर मैंने कहा कि राजा का पुत्र बड़ा मेहनती है, वैसे राजा के कोई पुत्र मेहनती नहीं होते, राजा एक अपने आप में लेगेसी है। पर अगर मैं कहूं राजा का पुत्र कुछ भी कहें, मेहनती है, ऊर्जावान है, कुछ भी कह दिया जाए, ऊर्जावान है, ठीक है, राजा का पुत्र ऊर्जावान है। तो यहां पर ये लाइन लिखी है, अगर मैं चाहूं इसको संक्षिप्त कर दूं तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? तो मैं इसको कह सकता हूं राजपुत्र। क्या कह दूंगा? कि राजपुत्र बड़ा मेहनती है या राजपुत्र ऊर्जावान है। तो आप कहोगे जी सर सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, राजा का पुत्र। तो मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने इसका समास कर दिया। मैंने इसका क्या कर दिया? समास कर दिया। धीरे धीरे गहराइयों में प्रवेश करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सुनिए। हाँ, थोड़ा जल्दी कह के सर क्या हो गया, बस शांति से। कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र जो था मैंने उसे बहुत छोटा कर दिया, राजपुत्र कर दिया, तो प्रभु ये समास हो गया। क्या हो गया? समास हो गया। तो यही है आपका समास। यही क्या है आपका समास। तो कैसे क्या चीजें होंगी समास में, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार दोबारा से आपको अच्छे से चीजें बता देंगे, ठीक है। तो क्या होगा समास, इसे हम देखते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, जो समास शब्द है ये दो शब्दों से बना है, दो शब्दों के योग से बना है। एक है सम, एक है सम धन आस। सम धन आस, ठीक है। सम का मतलब होता है पास। सम का मतलब क्या होता है? पास। और आस का मतलब होता है बैठना। आस का मतलब क्या होता है? बैठना या बिठाना। बैठना या बिठाना। अर्थात क्या बना? पास बैठना। अर्थात पास बैठना या पास बिठाना। सर किसे पास बिठाएं? किसे पास बिठाएं? पास बैठकर दूरियां कम हो जाती हैं, तो समास का मतलब दूरियां कम कर देने वाली चीज है, ठीक है। पास किसे बिठाएं, तो प्रश्न इस बात पर है पास कौन बैठना चाहिए, वही तो जवाब है। सर पास किसे बिठाएं, आपने तो कहा समास का मतलब पास बिठाना, पास लाना है समास, तो किसे पास लेकर आना होगा। तो पास लाने वाला प्रश्न पूछा जा सकता, किसे पास बिठाया जाए, तो जवाब होगा पद। क्या होगा? पद। अब सर पद क्या होते हैं? हिंदी में जब हम धीरे धीरे शब्दों में प्रवेश करेंगे, टॉपिकों में आगे बढ़ेंगे, तो हम बताएंगे कि जैसे सबसे पहले वर्ण होते हैं, वर्णों का समूह जब बनता है तो आपका क्या बनता है? पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है। अभी इतना जान लीजिए, धीरे धीरे हम लोग जब वर्णमाला पढ़ाएंगे उसके बाद पद पर भी चर्चा आपकी हो जाएगी। सिर्फ अभी इतना समझ लीजिएगा कि क्या कहा गया कि पास बिठाना है। सर किसे पास बिठाएंगे? पद को। एक पद यहां होगा, एक पद यहां होगा, इन्हें सर हम क्या करेंगे? पास बिठा लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। तो इसी से अगर हम इसकी एक परिभाषा बनाएं तो हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि कह सकते हैं सर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। जब दो पद मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? समास का निर्माण होता है, ये बात याद रखिएगा। और समास के
आपको एक बात याद रखना है, समास का जब आप तोड़ते हैं तो इसे कहते हैं विग्रह। समास को जब आप तोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। और संधि को जब आप तोड़ते हैं तो प्रभु उसे विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, आप सोचिएगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे, हिंदी में मेंस के एग्जाम को देखेंगे, तो एमपीपीएससी के मेंस में हिंदी पूछा गया संधि और समास में अंतर करिए, तो आप क्या बताएंगे? संधि वर्णों के मेल को कहते हैं और समास पदों के मेल को कहते हैं। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं, समास पदों के मेल को कहते हैं। संधि को जब आप तोड़ते हैं, विखंडन करते हैं, तो उसे विच्छेद कहते हैं, और समास को तोड़ते हैं उसे विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह कहते हैं, सामासिक पद का विग्रह। तो सबसे पहली बात तो हमें परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि समास के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं। अब अक्सर आपसे पूछा गया, ये मेरी आज का पहला लेक्चर है और ये एक तरीके से आपका डेमो मान लीजिए कि डेमो सेशन है आपका, कि समास के कितने भेद हैं। आपने आज मुझसे पढ़ा, अब आपसे आपके घर में किसी ने पूछा भैया कितने, क्या पढ़ा तुमने, तो घर में बड़े भाइयों को हम दादा कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा। बड़े भाई को दादा ही तो कहता है, दादा। वैसे तो दादा अलग मत ले जाइए कि दादा डोंट टाइम, दादा। बड़े भाई को दादा कहते हैं। दादा ने पूछा भाई क्या पढ़ लिए तुमने, तो आप दादा कहोगे दादा अब तक समास ही पढ़ा है। क्या कहोगे? अब तक दादा समास ही पढ़ा है। तो दादा कह यार ये तो बड़ी बेकार बात है, तुमने अभी तक समास पढ़े। पर तुम दादा से कहोगे समास बेहतर पढ़ लिए हैं, इस पर एकदम बात हो जाएगी हमारी अच्छे से। आप हमसे समास पूछिए, हम आपको बेहतर बता देंगे कि समास क्या होते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, तो आपसे दादा ने अगर पूछा समास, तो आपने कहा कि अब तक दादा समास ही पढ़े हैं। आपने दादा को क्या कहा? कि अब तक दादा समास ही पढ़े हैं। आपने दादा से क्या कहा? कि अब तक दादा समास ही पढ़े हैं। तो समास के भेद आपके कितने हुए? ये आपके समास के भेद हैं। सर क्या है ये? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ऐसे याद कर लो। समास, अरे तो आपको दे दिया ना। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास। देखिए बच्चों, मैं एक बार दोबारा बताता हूं। आज से क्या होगा? अव्ययीभाव समास। आज से क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। आपका बा से क्या होगा? बहुब्रीहि समास। बा से क्या होगा? बहुब्रीहि समास। और ता से होगा तत्पुरुष समास। का से क्या होगा? कर्मधारय समास। और दा से द्वंद्व, दा से द्वंद्व समास। और दा से द्विगु समास, दा से द्विगु समास। तो ये समास के आपके क्या हो गए? 6 भेद हो गए। समास के कितने भेद हो गए? 6। अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व और द्विगु। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत होती है समास के भेदों से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। यहां तक मैं मानता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का सेशन हम एक बार दोबारा से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये मेरा पढ़ाने का पैटर्न है या जो भी समझिए। अब हम पढ़ते कैसे हैं। अक्सर क्या होता है कि एक थ्योरी कही जाती है पढ़ाई में। मैं भी आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि जब भी पढ़ाई की जाए तो आप इस प्रकार से पढ़ें कि पढ़ाई में आपको धीरे से रुझान बढ़े कि पहले वो टॉपिक कवर करिए जो बड़ा आसान हो और बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से कवर हो जाए, जिससे एक इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक बेनिफिट आएगा और माइंड में लगेगा कि हाँ कुछ तो हो गया है ना। एक पॉजिटिविटी आती है, बूस्ट आता है हम लोगों को। तो मैं आपको उसी प्रकार से समास को बड़े अच्छे तरीके से जहन में बिठा दूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो मैं ये चीजें आपको भी बता रहा हूं। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं चाहे तो, और अगर हम लोगों ने देखा अगर ठीक रहा रुझान तो हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। पर अभी पीडीएफ के लिए नहीं, तो आप साथ साथ बना लें नोट्स, तो मैं मानता हूं बहुत आसान रहेगा। चलिए, और इसी सीरीज में आपको सारी चीजें बता देते हैं। अब देखिएगा, समास के 6 भेद हो गए ना, आपने देख लिए 1 2 3 4 5 6। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या। मैं कह रहा हूं इधर से पढ़ाना का क्रम नहीं है, हम लोग इधर से पढ़ रहे हैं। हम लोग कहां से पढ़ेंगे? इधर से पढ़ेंगे। इतना आसान लगेगा सर, एकदम बच्चों वाला खेल होगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे बच्चों? द्विगु समास। अब कुछ कहेंगे अरे भैया अब यही नहीं पढ़ाया, द्विगु से शुरू कर दिया।
देखो भाई, अव्यय से नहीं पढ़ाया तो क्या है, पढ़ाएंगे ना अव्यय, क्या नहीं पढ़ाएंगे, पर हम अभी को पढ़ा देंगे ना तो वो कहोगे कि हाँ सर बढ़िया है, तो इससे अव्यय भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नहीं पढ़ा है अव्यय, क्यों नहीं पढ़ा, उसके पीछे का रीजन अभी हम बताएंगे कि इतने अभी क्यों नहीं पढ़ा है, तो ये अपन पूरा रीजन भी देंगे, है ना, पर आपको पढ़ाएंगे तो पूरा। देखो द्विगु समस्या, देखो द्विगु माने द्वि, यहाँ क्या लिखा है द्वि, द्वि माने क्या होता है बच्चा, संख्या, द्वि माने क्या होता है, संख्या, कहते हैं ना द्वि दो, द्वि माने क्या होता है, दो, और दो क्या है, संख्या। देखो भाई, द्वि माने दो, दो क्या है, संख्या, दो क्या है, संख्या। तो अच्छा सर ये क्या है बताइए, कि वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, वह समास जिसका पहला पद, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो भैया, संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। वो समास जिसमें आपको संख्या दिखेगी, नंबर, संख्या दिख जाए ना, समझ जाइएगा क्या है, द्विगु है, घबराए नहीं, संख्या दिख गई द्विगु पर चले जाएंगे, द्वि दो, दो संख्या है, द्विवाचक, द्विवाचक हो गया या द्विगु समास हो गया। सर कैसे, एक बार बताइएगा हमें थोड़ा सा उदाहरण से। जैसे हमने कहा बच्चों चौराहा, क्या कहा, चौराहा, तो चौराहा में क्या होगा, चार रास्तों का समूह, क्या बना इसका, समास का विग्रह करेंगे, क्या बना, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। तो देखिए भाई, चार है कि नहीं है संख्या, चार है कि नहीं है संख्या, तो चार रास्तों का समूह क्या हो गया, चौराहा। तो बेझिझक समझ जाइए क्या हो गया, द्विगु है ना। ऐसे ही हमने कहा बच्चों, उदाहरण एक और ले लेते हैं, उदाहरण और उदाहरण ले लेते हैं, और देखिए उदाहरण तो हम बहुत सारे कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस में आपको डिजिटल बोर्ड पर कराऊंगा, ये मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ, और मेरी क्लासरूम से वीडियो नहीं बना रहा, क्लासरूम से वीडियो बनाना पॉसिबल इसलिए नहीं, पूरे दिन क्लास रहती है, और अभी थोड़ा बहुत समय निकाल के देर रात्रि में वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुंच रहा है। और जिस दिन मॉक कराऊंगा ना, तो मैं सीधे अपने क्लास से आपको बताऊंगा, क्लास भी बताऊंगा आपको, अपनी क्लास दिखाऊंगा, ठीक है, अभी घर से बना रहा हूँ, ठीक है। आगे नवरत्न, क्या है, नवरत्न, नवरत्न बच्चों क्या होगा, नवरत्न में होगा 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। तो यहां पर भी एक संख्या आ गई बच्चों 9, तो यहां भी क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अच्छा एक और है, और ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुवन, हमने क्या लिया, त्रिभुवन, क्या लिया, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन में क्या होगा, 3 भवनों का समूह, क्या होगा, 3 भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह, ठीक। पंचवटी ले लिया, 5 वटों का समूह हो गया, है ना, पंचरत्न ले लिया, 5 रत्नों का समूह हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपका द्विगु समास आपको क्या दिख जाए, संख्या दिख जाए, क्या दिख जाए, संख्या दिख जाए, बेझिझक समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिएगा द्विगु के बारे में आपको इतनी बात समझ में आ गई, संख्या, द्विगु का सीधा सीधा ट्रिक बन गया सर, संख्या, क्या बन गया, संख्या, ठीक। हाँ अब आगे आते हैं द्वंद्व, किस पे आते हैं, द्वंद्व, द्वंद्व होना, द्वंद्व में लड़ाई, दोनों में झगड़ा। अब भैया द्वंद्व तो लड़ाई होती है, तो भैया दोनों लोगों में होती है, द्वंद्व लड़ाई किन में होती है, दो में, और लड़ाई हमेशा कैसे में होती है, जो लड़ाई हमेशा एक दूसरे के एकदम इक्वल होंगे उनमें तो लड़ाई होगी, पावर वालों में, अरे भैया अच्छे और बुरे में, मतलब एक तगड़ा है और एक लोलू आसा, उनमें लड़ाई नहीं हो सकती, लड़ाई दोनों ही पार्टी बराबर की होंगी, होंगी कि नहीं होगी। लड़ाई कैसे में होता है, द्वंद्व किसे में होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, उन्हीं में तो होता है द्वंद्व, ठीक है। तो बस इतना तुम समझते हो, समझदार हो बस, तो काम हो जाएगा आपका आसान। तो चलिए काफी अच्छे से मैं मानता हूं आपको द्वंद्व जो है समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको द्विगु के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक। चलो अब द्वंद्व तो आपको कराना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमारा कौन सा द्वंद्व है, कौन सा है, दूसरा समास है द्वंद्व। देखिए
पढ़ाई वो है जो लेस एफर्ट में ज्यादा दी जाए, है ना। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज्यादा अच्छा होता है स्मार्ट वर्क। तो हम यहाँ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। देखिएगा अभी बताता हूं, अभी आपको रीजन भी बताऊंगा क्या चीज रीजन जो बोल रहा हूं। हाँ, तो अब हम बता रहे हैं द्वंद्व समास। क्या बता रहे हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व, अरे द्वंद्व में लड़ाई झगड़ा होता है कि द्वंद्व में झगड़ा लड़ाई होता है कि होता झगड़ा या लड़ाई। अब लड़ाई या झगड़ा कैसे होता है सर? एक जैसे में होता है, एक जैसे, जो एक जैसे होता है उनमें लड़ाई होती है। अच्छा, एक जैसे में लड़ाई होती है तो इसका मतलब क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो हमें बताओ स्पष्ट। तो हम बता रहे हैं आपको स्पष्ट, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां आपका द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान होंगे, जो दोनों पद है वो दोनों प्रधान होंगे, दोनों ही मुख्य भूमिका निभा रहे होंगे, ठीक है। पर इसका मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूं। दोनों पद प्रधान तो होंगे पर दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये तरीका याद रखना, एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। जब तक विपरीत विचारधारा नहीं होगी तब तो लड़ाई कैसे हो जाएगी? द्वंद्व तो दो विपरीत विचारधाराओं में होगा, तो दो विपरीत लोग होंगे आपके, दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। प्रधान तो होंगे पर एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत हो रहे होंगे। जैसे सर क्या कहा? जैसे हमने कहा भाई बहन, क्या कहा? भाई बहन, तो इसका विग्रह क्या होगा? भाई और बहन। तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? अब हमने कहा दिन रात, क्या कहा? दिन रात, दिन और रात। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जब हम पढ़ते थे तो सच में हमने द्वंद्व समास की एक अपने मन में ही ट्रिक बना ली थी, और बाद में पता चला यार ये तो बहुत गलत हो जाता है ऐसा। हमने एक मन में एक ट्रिक बना ली थी, ये इस तरीके से डैश लगा हाइफन, हम मानते थे अगर ऐसा हाइफन नहीं लगा है सीधे द्वंद्व होगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हाइफन कहीं तुम्हें दिख जाए और तुम सोचो कि द्वंद्व है तो गलत हो जाओगे, क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया है पढ़ाई का। अब ऐसा नहीं होता, अभी छोटी कक्षाओं में दो चीजें सही हो जाती हैं, पर नहीं आगे जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो वही गलत हो जाता है। अब इसमें लिखा ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने, घर खर्च दे दिया, तो अब बताइए घर खर्च दे दिया, हाइफन लगा, तो क्या आप द्वंद्व करेंगे? बोलिए नहीं करेंगे। सर पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसे कहूं तो कहेगा क्या हुआ? घर का खर्च, घर का खर्च, तो ये तो दूसरा समास बनेगा, तत्पुरुष बन गया, यहां तो तत्पुरुष बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं आपको द्वंद्व में सीधी बात बता देता हूं कि दोनों पद प्रधान तो होंगे ही, साथ में एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन आ गया क्या? सुरासुर आ गया, क्या आ गया? सुरासुर ना, यहाँ कोई हाइफन है तो इसका आंसर क्या होगा? सुर और असुर, सुर और असुर, सुर और असुर होगा। इसका आंसर क्या होगा? सुर और असुर। तो यहां पर विग्रह जब आप करेंगे तो आपको और दिखेगा, ठीक है। और दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। ये लाइन दिमाग में हमेशा रखिए, ठीक है, टेंशन फ्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका द्वंद्व हो गया। देखिएगा तो द्वंद्व में हम लोग क्या कह देंगे? ट्रिक क्या बने? एक दोनों पद प्रधान, ट्रिक क्या बनी? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान प्लस अपोजिट, प्लस एक दूसरे के वो क्या होंगे? अपोजिट। खत्म। ये तरीका है। द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा, कर्मधार को भी निपटा देते हैं, कर्मधार को भी निपटा देते हैं। चलिए देखिए कर्मधार को कैसे निपटाएंगे, बड़े आसान तरीके से हम कर्मधार को भी अभी भी निपटा लेते हैं। मॉप लगवाएंगे तब आप देखिए धड़ाके से लगाएंगे आप, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं कर्मधारय।
क्या पढ़ते हैं? कर्मधारय। दोनों चीज हैं, हम दोनों तरीके से पढ़ते हैं। एक हमारा कंसेप्ट भी होता है और प्लस कंसेप्ट के साथ जो बेसिक, अगर कंसेप्ट के साथ कोई ट्रिक है तो ट्रिक भी लगाते हैं, ट्रिक के साथ भी चीजें जोड़ के बता देते हैं। आजकल क्या है, बहुत जल्दी चीजें चलने वाली हैं और बिना ट्रिक के भी काम चलता नहीं है। और बेसिक के साथ, पर बेसिक के साथ, पूरा काम भी ट्रिक के साथ नहीं होगा, बेसिक के साथ। देखिएगा तीसरा पढ़ते हैं कर्मधारय। क्या होता है बच्चों? कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास क्या होता है प्रभु? देखिएगा, हम तो सीधी बात बता देते हैं। कर्मधारय, क्या कहा? कर्मधारय, कर्मधारय कंपैरिजन, कर्मधारय कंपैरिजन। कर्मधारय में क्या होगा? कंपैरिजन। कंपैरिजन बोले तो तुलना, क्या हो रही होगी? तुलना। जहां तो कंपैरिजन में तुलना होती हुई दिख जाए ना, सीधे कर्मधारय टिका दो। कर्मधारय कंपैरिजन और तुलना दिख जाए तो तुम समझ जाना कंपैरिजन हो रहा है, तुलना है कर्मधारय। पर अगर बेसिक बात करें तो क्या कहेंगे? वह समास जिसका पहला पद, वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो, पहला पद विशेषण हो एवं दूसरा पद विशेष हो, दूसरा पद विशेष हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अब बालकों, अब आप कहेंगे ये क्या हो गया? वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, वहां कर्मधारय होता है। सर विशेषण और विशेषण तो पता ही नहीं है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हमने कहा कि मोहन गोरा है, मोहन गोरा है, बुरा मान जाएगा अगर मैं उसे काला कह दूंगा तो। मोहन गोरा है। अब यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई गई, वो गोरा है, तो गोरा क्या है? विशेषण। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। मोहन संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो गोरा है, तो क्वालिटी बताई जा रही है, तो वो क्या हो गया? विशेषण। जहां विशेषता बताई, वो विशेषता ये ही नहीं सोचिएगा अच्छी बुरी दोनों ही होती है। अभी मैं काला लिख देता, गधा लिख देता, तो वो भी विशेषता ही है, समझ रहे हैं? हाँ, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई गई है? मोहन की। तो मोहन यहाँ पर क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष। जो विशेषता जिसकी बताई जाए वह विशेष है और जो विशेषता हो वो विशेषण है। समझ में आ रही बात? विशेषण और विशेष की बात क्लियर हो रही होगी, मैं समझ पा रहा हूं। और भी हमारा व्याकरण का टॉपिक होगा विशेषण में, तो वहां भी इस बात को चर्चा में लेंगे। ठीक है, अभी तो इतनी समझ जाए, जो विशेषता होगी विशेषण है और जिसकी बताई जाए विशेषता वो विशेष से होता है। क्लियर है? और सीधी सर आपने अभी भी बोल दिया कंपैरिजन होगी, तुलना होगी, कर्मधारय होगा। कैसे सर एक बार और बताइए अच्छे से उदाहरण के साथ। चलो देख लेते हैं उदाहरण। हमने एक उदाहरण लिया कनकलता। क्या उदाहरण लिया भैया? कनकलता। तो कनकलता में क्या होगा? हमने कहा कनक के समान, कनक के समान है जो लता, कनक के समान है जो लता। यहां पे देखिएगा ये जो लता है उसकी विशेषता बताई जा रही है, क्यों? किसके समान है? कनक के समान है। कनक माने सोना और धतूरा होता है, कनक यहाँ सोना से है। यहाँ लता की विशेषता बताई जा रही है, तो लता यहाँ पर क्या होगी? विशेष है। कि इसी की तो विशेषता बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही? और वो कैसा है? कनक के समान है, तो कनक यहाँ क्या हो गया? विशेषण। तो ये आपको देखिए ये विशेषण हो गया, विशेष हो गया। लेकिन आप अगर आप इतना नहीं जान पाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको सीधे समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है। क्योंकि देखिए यहां पर कनक लता में सर संख्या है नहीं तो द्विगु नहीं, दो पद समान कुछ दिख नहीं रहा, कनक और लता में कोई समानता नहीं, कोई अपोजिट नहीं, तो सर द्वंद्व भी नहीं है। अब बचता है कर्मधारय और तत्। अभी पढ़ाई कहाँ? तत्पुरुष वगैरह पढ़ा देंगे तो आप वो भी बड़े अच्छे से सरिट कर जाएंगे। पर अभी यहाँ देखिएगा तो ये क्या था? विशेषण और विशेष कंपैरिजन हो रहा है कि लता किसके समान है? कनक के समान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कमल नयन। क्या कहा? कमल नयन, कमल नयन। तो क्या होगा इसका? कमल के समान है जो नयन। क्या होगा भैया? कमल के समान, कमल के समान, कमल के समान है जो नयन। यहाँ नयनों की विशेषता बताई जा रही है। आंख किसके समान है?
कमल के समान है। तो किसकी विशेषता बताएगी? आंखों की। तो आंख विशेष्य है, किसके समान है? कमल, तो कमल विशेषण है। बोलिए। अरे सीधी बात है सर, आंखों की विशेषता बताई जा रही है, वो कमल के समान है, तो आंखों को कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके समान है? कि वो कमल के समान है, कंपैरिजन हो रहा है, सीधी बात है, कर्मधारय है, खत्म। बोलिए। अभी हमने कहा नील गगन, क्या कहा? नील गगन। अभी हमने क्या कहा? नील गगन, नील गगन। तो नील गगन में क्या होगा प्रभु? प्रभु नील गगन में होगा नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। गगन की विशेषता बताई जाए कैसा है? नीला। गगन का बता रहे हैं कि गगन को कंपेयर करो, कैसा है? नीला है। विशेषता बताई जा रही है कि गगन कैसा है? नीला है। तो समझ लो, तो यहां भी क्या होगा? कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय होगा। तो प्रभु कर्मधारय भी हो गया। कर्मधारय सीधे कर दो तुलना, कर्मधारय बोले क्या कर दो? तुलना या कंपैरिजन, तुलना या कंपैरिजन, ये आपका कर्मधारय उड़ा दिया हमने। बोलिए, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब आगे तत्पुरुष पर बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? तत्पुरुष पर बात कर लेते हैं। बढ़िया सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो चल आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आज हम प्रबंध करेंगे कुछ चीजों पर, क्योंकि पहली क्लास में तो थोड़ी चीजें अव्यवस्थित रहती हैं कक्षा के अंदर, एडजस्ट कर लीजिएगा। नोट्स बनाते रहिएगा अपने हिसाब से, और प्रैक्टिस हम करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस का काम मेरा है, मैं प्रैक्टिस में करा दूंगा। चलिए, तो मैं कर्मधारय को बता चुका हूं, अब मैं आपको तत्पुरुष की ओर ले चलता हूं। बड़ी आसानी से आपका तत्पुरुष भी निपट जाएगा अभी 2 मिनट में। तत्पुरुष भी निपट जाएगा, कुछ भी नहीं है उसमें, बच्चों का खेल है, और आप तो बहुत बड़े हैं। देखिए, तत्पुरुष, डरिए नहीं, पूरी हिंदी आपको इसी प्रकार से मिल जाएगी अच्छे से, विद ट्रिक, विद कंसेप्ट, सब कुछ होगा, है ना? तो चलिए हम तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, तत्पुरुष समास पे। अब तत्पुरुष बड़ा आसान सा समास है, देखिएगा अभी अपन को बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास, कुछ भी याद नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है याद है तो बहुत अच्छी बात है। वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, वह समास जिसमें, अब एक किताब में पूर्व पद उत्तर पद ये लिखा होता है, किताब में पूर्व पद उत्तर पद ये लिखा होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इस बात में चर्चा कर रहे होते हैं कि मैं पूर्व पद उत्तर पद ना कहते हुए वह मैं पहला दूसरा शब्द प्रयोग कर लेता हूं, ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको तत्पुरुष के साथ ही जोड़ रहा हूं, ठीक है? और थोड़ा वीडियो का लेंथी पार्ट हो रहा है, तो इसी चलते मैं तत्पुरुष को पूरा करता हूं, बहुब्री और अव्यय को मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा, ठीक है? तो तत्पुरुष पढ़ लीजिए, ठीक है? वीडियो के सेशन में आपको ऐसा लगे सर लेंथी हो जाता है, तो ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पढ़ लेते हैं, है ना? मेरे साथी व्यक्ति, मेरे साथी जो हैं, उन्होंने मुझे अभी भी संबोधन दिया कि आपका वीडियो 30 मिनट का हो चुका है, तो मैंने कहा लगा क्या करें, तो मैंने चलो तत्पुरुष करा देते, वरना बच्चे कहीं बीच में ड्रॉप हो गया तो करा देते हैं, आप लोग उससे जुड़े रहेंगे, है ना? समझेंगे भाव को। देखिए पढ़ाने समय तो होता ही है, बाध्यता तो नहीं होनी चाहिए। वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, वहां आपका तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है? अब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो आपको अगर तत्पुरुष समास में एक चीज याद रखनी पड़ेगी, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। इसमें आपको कारक चिन्ह याद रखने पड़ेंगे। क्या? कारक चिन्ह याद रखने पड़ेंगे। कारक जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं भी याद रहे तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां होता है, जैसे कर्ता ने तो नहीं जोड़ता, कर्म से जोड़ता है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर और संबंध का की
ये रा रे रे, ये आपको कारक चिन्ह है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर कारक चिन्ह नहीं याद हो रहे तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। आप बस समास तोड़िए, समास का विग्रह कीजिए और मध्य में आपको ये विभक्ति चिन्ह कहीं भी दिख जाए, मध्य में ये विभक्ति चिन्ह कहीं भी दिख जाए, बेझिझक क्या करेंगे हम लोग, तत्पुरुष लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तत्पुरुष लगा देंगे। जैसे मैंने भी बोला था राजपुत्र, राजा का पुत्र, क्या मिल गया, का मिल गया, क्या का, तो ये आपका तत्पुरुष है। ये तत्पुरुष के भेद है, अगर गहराई में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए कि संबंध तत्पुरुष है, पर इतनी गहराई में नहीं पूछता, अधिकांश अगर पूछ रहे तो बता रहे हैं संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि जेव कतरा, मैंने क्या कहा प्रभु, जेव कतरा, तो आप इसको क्या तोड़ेंगे, जेव को काटने वाला, काटने वाला। तो इसमें इंपोर्टेंट कौन है, दूसरा पद, कौन इंपोर्टेंट है, दूसरा पद, काटने वाला, यही तो महत्वपूर्ण है, काटने वाला, कतरने वाला जो काट रहा है, तो दूसरा पद महत्वपूर्ण है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष। अरे नहीं बोल पा रहे सर, दूसरा पद नहीं तोड़ पा रहे प्रधान प्रधान का, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्या लिख रहा है, को, क्या लिख रहा है यहाँ पे, को, कर्म तत्पुरुष समास हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, सही है कि नहीं सही है। अब जैसे मैंने कहा हस्तलिखित, क्या कहा, हस्तलिखित, क्या जवाब जाएगा बच्चों, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, या हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखित, से आ गया सरिया से, करण तत्पुरुष, कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष, बोलिए, है ना। अभी मैंने कहा, अभी मैंने क्या कहा, विद्यालय, तो क्या कहोगे, विद्या के लिए आलय, आलय माने घर, किसके लिए, विद्या के लिए, घर के लिए, क्या लिखा है, के लिए, ये रहा के लिए, से को, के लिए, से, मैं पर, काकी के, ये दिख जाए मध्य में, सीधे तत्पुरुष लगा। तो तत्पुरुष का तो हिंट क्या है सर, कारक चिन्ह अगर मेरे को याद है तो मेरा अगर सीधा सीधा पहचान है कर किसका, तत्पुरुष का। अब सर एक से यहां था, एक से यहां था, करण में भी है, अपादान में भी है, तो ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर कौन सा होगा से। ये वाला से हमेशा अलग होने के लिए होता है, कोई चीज अलग हो रही होगी ना, टूट रही होगी, पृथक हो रही होगी, तो वहां अपादान वाला होता है। जैसे मैंने कहा रोग मुक्त, मैंने क्या कहा, रोग मुक्त, तो इसका क्या होगा, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, वो रोग से अलग हो गया, तो यहाँ कौन सा वाला से है, अपादान वाला से है। मैंने कहा पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, आजकल लोग हो रहे हैं, पथ से भ्रष्ट, क्या हो रहा है, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे कौन सा वाला से होगा, अपादान वाला से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने कहा घुड़सवार, मैंने क्या कहा, घुड़सवार, तो क्या होगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला हो गया, अधिकरण वाला हो गया। आपको ये चिन्ह अगर मध्य में दिख जाए तो बेझिझक क्या करिएगा, तत्पुरुष। जैसे अभी मैंने राजपुत्र बोला था ना, तो राजा का पुत्र, तो ये वाला संबंध वाला हो गया, कौन सा हो गया, संबंध वाला हो गया। तो ये मैंने आज आपको 1 2 3 4 समास करा दिए बड़े अच्छे से, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अगले सेशन में पूरे समास खत्म करा के मॉक लगवा दूंगा, मॉक भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। पूरा समास 2 सेशन में खत्म हो गया और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपको सेशन कैसा लगता है, बढ़िया लगा, कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।